हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे। तो जैसा वीकली टाइम फ्रेम में दिख रहा है कि निफ्टी में एक इनसाइड बार कैंडल बनी हुई है, वो भी टॉप पे। ये एक पिन बार कैंडल बनी और एक इनसाइड बार कैंडल बनी है। हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट चल के कहाँ से आ रहा है। कंटिन्यूस यहाँ पे चल के आया है और जब ये राउंड नंबर 20,000 का आया तो यहाँ से एक पिन बार बनाया है, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। लेकिन जो सेलर्स यहाँ से सेल करने की कोशिश कर रहे हैं उनमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। आप देखोगे कि ये भी इनसाइड बार की तरह ही थी और मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश की है, बट यहाँ से 19,300 से मार्केट फिर से पुल बैक ले लिए पूरे वीक में। अब क्या हुआ है कि ये पूरे वीक की कैंडल जो है इसी के अंदर क्लोज दी है, ये बड़ी वाली कैंडल के अंदर। इसका मतलब कि सेलर्स ने तो ट्राई किया है लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं दे पाया है। अगर अगले वीक में अगर मार्केट इसके नीचे निकल जाता है, इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो हमको बहुत अच्छा टारगेट ये 18,600 से 18,500 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। इसको और अच्छे से डिटेल में समझने के लिए हम वन डे के टाइम फ्रेम में देखेंगे और हम इस वीकली वाली कैंडल को जो है इनसाइड बार कैंडल जो बनी है इसको पहले हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने मार्क कर लिया है अब हम डेली टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं ये किस तरीके से काम कर रहा है। हमने ये 2 लाइन मार्क किया है वीकली टाइम फ्रेम में। ये जितना भी 4 दिन 5 दिन मार्केट ट्रेड किया है टोटली इसी के अंडर में ट्रेड किया है। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में कई बार बताया है, ये लेवल हमारे लिए अभी भी इम्पोर्टेंट है। तो आप देख सकते हो कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पाई है, मतलब कि जो बायर्स ट्राई कर रहे हैं ऊपर ले जाने के लिए वो इन सेलर के ऊपर नहीं लेके जा पा रहे हैं। यहाँ पे आप देख लो मार्केट 3-4 दिन लगातार होल्ड की बट इसको ब्रेक नहीं कर पाई। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे सेलर्स की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। अब हम देखते हैं कि ये जो लेवल है मैंने इसको भी पिछले लेवल से ड्रॉ करके रखा हुआ है। पिछले वीडियो में आप देखोगे मेरी जाके, तो ये लेवल मैंने बहुत पहले से बता के रखा हुआ है। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है और नेक्स्ट ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। और ये लेवल अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर ये ब्रेक कर देता तो ये हमारे लिए लेवल इंपॉर्टेंट होता। और अगर आप ध्यान से देखो तो एक ट्रेंड लाइन भी है ऊपर की साइड जिसको मार्केट बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट करते हुए आ रहा है। तो इसको भी हमें ध्यान में रख के चलना है। अब हम इसको एनालिसिस करने के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं कि वहाँ पे ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो जैसा आप लोग देख रहे हो मार्केट अभी पिछले दिनों में कल के शुक्रवार को कैसे ट्रेड की थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इस लेवल को कितने अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। यहाँ से मार्केट बहुत अच्छे से ऊपर जाने की कोशिश की है और ट्रेंड लाइन के पास अगले दिन खुला और यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर फॉल कर गया। फिर इसके ऊपर कभी निकल ही नहीं पाई है। यहाँ से देखिए ट्राई किया फिर नीचे आ गया, फिर ट्राई किया फिर नीचे आ गया। ये जो भी प्राइस एक्शन बन रहा है लोअर लो बनाते जा रहा है, वो एक सेलर्स को दिखा रहा है। और ये लेवल तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ही। मार्केट यहाँ से खुलते ही नीचे आई, कुछ देर वेट किया, पुल बैक लिया, फिर नीचे आके यहाँ पे क्लोज देती है। ये एक अच्छी बात है कि मार्केट इसके नीचे आके क्लोज देती है। अब आगे कैसे ट्रेड करना है आइए देखते हैं। अब मार्केट में 3 सिनेरियो हो सकता है, या तो मार्केट फ्लैट खुले, गैप अप खुले या गैप डाउन खुले। अब इन तीनों को कैसे ट्रेड करना है इसको समझते हैं। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास अगर फ्लैट खुलता है यहाँ पे तो हम वेट करेंगे किस चीज़ का, कि लो ब्रेक हो। लो ब्रेक होते ही हम एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट कहीं इस बीच में खुलता है और खुलते ही 5 या 10 मिनट बाद अगर लो ब्रेक करता है तो हम इंस्टेंट ट्रेड यहाँ तक का ले सकते हैं। यह बहुत अच्छा ट्रेड होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्या होगा, एसएल होगा। जो लोग यहाँ बाइंग किए हैं, यहाँ बाइंग किए हैं, यहाँ बाइंग किए हैं, वो सारे लोग, और जो लोग यहाँ पे बाइंग करके गए हैं उनका एसएल कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। और अगर कल गैप डाउन खुल जाता है इतना बड़ा तो इसको भी हम देखेंगे पहले कि मार्केट क्या करती है। पहले मार्केट में जो लोग भी यहाँ पे सेल करके गए हैं, ये लोग जितने भी लोग ये लोग सेल करके गए हैं, वो यहाँ पर या तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या तो पैनिक सिनेरियो में नए बायर्स ऐड हो सकते हैं। तो पहले हम 5 या 10 मिनट वेट करेंगे कि प्राइस एक्शन कैसे बनता है। ऊपर के साइड प्राइस एक्शन बनेगा तो हम वेट करेंगे, और अगर मार्केट खुलते ही यहाँ से थोड़ा सा 5-10 मिनट रुके उसके बाद नीचे की तरफ अगर जाना स्टार्ट करेगा तो हम इंस्टेंट छोटा सा ऐसे लगा के यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। और अगर मार्केट कल गैप अप खुल जाता है, यहाँ पे कहीं जो प्रीवियस डे का हाई था यहाँ पे कहीं खुल जाता है गैप अप, तो सबसे ज़्यादा डरने में ये लोग डरेंगे। अगर यहाँ पे थोड़ी देर भी होल्ड कर गया, 5-10-20 मिनट होल्ड कर गया, तो फिर ऊपर के साइड निकलने का ज़्यादा चांस है। और ये ट्रेंड लाइन को आप ध्यान में रखिएगा, ये ट्रेंड लाइन बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट हो रही है। अब ये वीक हो चुकी है इसलिए, क्योंकि अब देखो अगर तो ये मल्टीपल टाइम यहाँ पे
टेस्ट कर चुका है, 1 बार 2 बार 3 बार। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से बड़ा फॉल आया, फिर बड़ा फॉल आया, फिर बड़ा फॉल आया। तो ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए कितना जरूरी है, तो हो सकता है यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है ये फिर से। आइए नेक्स्ट अब हम बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि उसमें कैसे ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी को पहले वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो आपको बैंक निफ्टी में दिख रहा होगा कि मार्केट काफ़ी बियरिश दिख रही है यहाँ पर। अभी फुल बियरिश नहीं कहेंगे इसको, लेकिन ये मोमेंटम होने के बाद कंटिन्यूस यहाँ मार्केट नीचे गिर रही है। इसकी आप क्लोजिंग देखो तो नीचे क्लोजिंग, फिर नीचे क्लोजिंग, और फिर यहाँ पे नीचे आके क्लोज कर दिया है। अभी क्या है कि हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है वो हमारा ये है, ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट यहीं से, ये जो लेवल था यहाँ से जब सेल ऑफ आया था, उसके बाद दोबारा यहाँ पे रुकने के बाद ब्रेकआउट दिया है। अब अगर मार्केट को कंटिन्यू करना है या डाउन के साइड जाना है तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है, या फिर अगर ब्रेक कर दे तो मार्केट को ऐसा प्राइजेक्शन बनाना पड़ेगा, तभी वो नीचे की तरफ जा सकता है। तो अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग तो लगातार यहाँ पे नीचे होती आई है, तो इसलिए हम इसको बेयरिश मान सकते हैं। अगर फ्लैट खुलता है या इसी के बीच में कहीं खुलता है और खुलने के बाद मार्केट में अगर 5 मिनट के अंदर एक नेगेटिव कैंडल बन जाती है तो हम यहाँ पे आराम से सेल कर सकते हैं। और ये जो 44,000 का लेवल है इसको भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं इसकी। तो जैसे आप देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम में मैंने आपको कई बार ये लेवल दिया था, जहाँ से ये मार्केट में बाउंस बैक आया था। फिर यहाँ से कोशिश किए हैं बायर्स, बट ऊपर के साइड नहीं लेके जा पाए हैं, और अगले कुछ दिनों में मार्केट ने लोअर लो लगाते हुए यहाँ पे नीचे इसके क्लोज दे दिया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर हमको अब ट्रेड आराम से मिल सकता है। अब अगर आगे देखें तो मार्केट जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट नीचे क्लोज दे दिया है। अब आगे क्या हो सकता है? आगे ये हो सकता है कि अगर मार्केट फ्लैट खुलेगा तो ये कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि इसके पास पूरा ये जगह बचा हुआ है, ये पूरा ही इसके पास स्पेस बचा हुआ है। इसको और क्लियर समझने के लिए हम 15 मिनट में देख लेते हैं वहाँ पे ट्रेड कैसे लेना है हमको। ये आपको दिखा भले ही रहा है कि मार्केट ऊपर पुल बैक लेके चली गई है, लेकिन क्लोजिंग प्राइस कहीं यहाँ पे है। जैसा कि हमने बताया था ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब तक ये लेवल ऊपर का साइड नहीं निकलता तब तक मोमेंटम नहीं आएगा। मार्केट यहीं से पलटी है, यहाँ से जो शार्प सेलिंग आई थी जिस दिन आरबीआई की पॉलिसी आई थी, काफ़ी वोलेटाइल मार्केट था। आरबीआई की पॉलिसी के एक दिन पहले ये जो मोमेंटम हुआ था, उसके बाद न्यूज़ आने से पहले का ये मोमेंटम हुआ था, और न्यूज़ आने के बाद जब 10:15 या 20 मिनट में न्यूज़ आई उसके बाद ये शार्प सेलिंग हुआ। ठीक है, तो ये न्यूज़ के चलते हुआ। उसके बाद दिन भर मार्केट वोलेटाइल रही। उस दिन उसके जो मोमेंटम करना था ऐसे उसने उस दिन नहीं किया, बल्कि उसने अगले दिन ही ये मोमेंटम अपना पूरा कर लिया, और दिन भर ये जो मोमेंटम हमारा बड़ा आया था वहीं पे बायर्स ने अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट किया ऊपर के साइड। बहुत टाइम होल्ड किया। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मार्केट ने बायर्स और सेलर्स दोनों को फंसाया है। आप सोचिए कि यहाँ से इतना सेलअप आया, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल, ओके, और यहाँ पे मार्केट ने बहुत टाइम होल्ड किया। एक तरीके से इनसाइड वार कैंडल बना इसके अंदर, इस बड़ी वाली कैंडल के अंदर ये ढेर सारी कैंडल्स बनी। उसके बाद यहाँ पे ढेर सारी बायर सेलर्स दोनों भी यहाँ पे अग्रेसिवली आ रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, जब ये रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज दी तो जितने भी सेलर्स थे वो कॉन्फिडेंट होकर यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट किए। लेकिन अगले ही कैंडल में क्या हुआ, मार्केट उनका पूरा का पूरा यहाँ का एसएल लेके चली गई। लेकिन जो यहाँ पे सेल करके गए हैं यहाँ पे और यहाँ पे अब उन लोगों को कोई भी डर नहीं है, वो लोग आराम से अपनी पोजीशन को लेके बैठे हुए हैं। सबसे ज़्यादा डरने की बात जो है तो वो यहाँ के लोगों को है। और मार्केट क्या किया उस दिन की, मार्केट इन लोगों का स्टॉप लॉस लेके चला गया और उसके बाद फिर नीचे आ गया। आप ये सोच के देखिए कि ये जो कैंडल है, इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बाद भी मार्केट ऊपर के साइड सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद मार्केट यहीं से धीरे धीरे करके नीचे आ गया, यहाँ से पुल बैक लिया, लेकिन क्लोजिंग प्राइस का ही यहाँ पे है। अब आगे का क्या प्लान होगा, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम देखते हैं। मार्केट अगर कहीं यहाँ पे और इस रेंज के बीच में खुलता है, खुलने के बाद अगर 5 या 10 मिनट हम वेट करेंगे, अगर लो को ब्रेक करता है तो हम नीचे के साइड का ट्रेड आराम से ले सकते हैं। मैं इतना कॉन्फिडेंट होकर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखो ये सेलिंग प्रेशर है, ये हमें बता रहा है। और आप यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो सेलिंग हुई, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, फिर सेलिंग, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर सेलिंग, फिर प्रॉफिट बुकिंग, और काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट भी हो चुका है। फ्लैट खुलेगा तो हम नीचे का साइड सबसे बेस्ट ट्रेड यही रहेगा, और अगर फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर के साइड जाता तो हम वेट कर जाएंगे।
तब हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम इंतजार करेंगे कि कब ये सारे लेवल्स जो 44,400 है, 44,50 है, ये कब हमारा ब्रेक होता है। तो ये ब्रेक होगा तो हमको यहाँ तक का एक ट्रेड, छोटा सा ट्रेड मिल सकता है। लेकिन अगर ट्रेंड के डायरेक्शन में अगर हम देखें तो मार्केट अगर फ्लैट खुलता है और यहाँ पे खुलता है और नीचे के साइड ब्रेक करता है तो हम आराम से कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड, पहला ट्रेड हमारा टारगेट होना चाहिए 44,000 का। ये एक राउंड नंबर है जहाँ पे मार्केट जाते ही कुछ लोग जो है प्रॉफिट बुक करेंगे। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक क्यों हो सकता है, आप ध्यान से देखो कि जो लोग 45,000 पे पोजिशन बना के गए हैं ऑलरेडी उनको 1,000 पॉइंट मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करना जरूर प्रेफर करेंगे। उसके बाद भी अगर मार्केट होल्ड करती है और सेकंड हाफ में ब्रेक करती है तो एक अच्छा मोमेंटम 44,500 तक के यहाँ तक का मोमेंटम हमें आराम से मिल सकता है। तो आज की एनालिसिस सही रहेगी, कल मार्केट को आप ध्यान से ट्रेड करिएगा, कल हमको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। और अगर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो नीचे लिंक दी हुई है, उस पर आप क्लिक करके जाके मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, टाइम लगता है वीडियो बनाने में। ऐसी ही अच्छी एनालिसिस के लिए आप सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो मुझे। थैंक यू।